संस्कृत साहित्य है। कक्षा 8। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत का पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ। नाम है मूर्ख मंडलम, मूर्ख मंडली, जो कि एक चित्रकथा है। स्टूडेंट्स देखिए मूल पाठ और हिंदी अनुवाद। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः महान् अश्वत्थवृक्षः आसीत्। तस्मिन् वृक्षे सिन्दूकः नाम एकः पक्षी निवासं करोति स्म। तस्य पुरीषात् सुवर्णम् उत्पन्नं भवति स्म। एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यम् अगच्छत्। तदा पक्षी तस्य पुरतः एव पुरीषोत्सर्जनम् अकरोत्। पुरीषे सुवर्णं दृष्ट्वा व्याधः चकितः अभवत्। देखिए हिंदी अनुवाद। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर सिंदूक नाम का एक पक्षी निवास करता था। उसकी विष्ठा में से यानी उसके मल में से सोना उत्पन्न होता था। एक बार कोई शिकारी उस जंगल में आया, तब पक्षी ने उस शिकारी के सामने ही विष्ठा उत्सर्जन किया, अर्थात उस शिकारी के सामने ही विष्ठा की। विष्ठा में सोना देखकर यानी पक्षी के मल में सोना देखकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। आगे देखिए, सः अचिंत्यत अहम बने कदापि एतादृशं विचित्र खगम न अपश्यम। अहो एतस्य पुरीषे सुवर्णम उत्पन्नं भवति। सः जालं प्रसार्य तं खगं गृहीत्वा पंजरे बद्धम् अकरोत्। एतस्य खगस्य अहं किं करिष्यामि? एतादृशः विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्। अतः महाराजाय एव एतं खगं दास्यामि इति विचार्य राजसभां प्रति अगच्छत्। सिंदूक नाम के पक्षी को देखकर उसने सोचा, सह अचिंत्यत, वह शिकारी सोचने लगा कि मैंने जंगल में कभी भी आज तक इस प्रकार का विचित्र यानी अनोखा पक्षी नहीं देखा। अरे, इसकी विष्ठा में से सोना उत्पन्न होता है। उसने जाल को फैलाकर यानी जाल को बिछाकर उस पक्षी को पकड़कर जाल में बंद कर दिया और फिर सोचने लगा कि इस पक्षी का मैं क्या करूँगा, ये मेरे कुछ भी काम का नहीं है। इस प्रकार का विचित्र पक्षी तो महाराज के पास ही होना चाहिए, इसलिए महाराज को इस पक्षी को दे दूंगा। ऐसा विचार करके राजसभा की ओर चला गया, राज दरबार की ओर चला गया। महाराजं नत्वा अवदत्, महाराज एषः कश्चन विचित्रः पक्षी अस्ति। एतस्य पुरीषे सुवर्णम् उत्पन्नं भवति। महाराजः अति प्रसन्नः अभवत्। सः सेवकान् आदिशत् यत् भो सेवकाः एतं विचित्रं खगं सावधानतया रक्षन्तु। व्याधः प्रभूतं पारितोषिकम अयक्षत। तो वो शिकारी राज दरबार में जाकर के क्या करता है, देखिए वहां पर जाकर महाराज को प्रणाम करके बोला, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है, अनोखा पक्षी है। इसकी विष्ठा में से सोना उत्पन्न होता है। महाराज यह सुनकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि हे सेवकों, हे अनुचरों, इस विचित्र पक्षी की सावधानी पूर्वक रक्षा करो और शिकारी के लिए बहुत अधिक पुरस्कार अर्थात बहुत अधिक इनाम दिया जाए। तदा एकः मंत्री निरपम अवदत्, महाराज एषः व्याधः असत्यं वदति। कदाचिदपि पक्षी पुरीषे
सुवर्णम उत्पन्नम भवति किम? एतत् असंभवम् एव। व्यादस्य वचने विश्वासं मा करोतु। एतं खगं पंजरात् विमोचयतु। एकः सेवकः मन्त्रीवचनानुसारं पञ्जरद्वारम् उद्घाटयत्। पक्षी पञ्जरात् उड्डीय राजभवनस्य उन्नते स्थाने उपाविशत्। तत्र सः पुरीषोत्सर्जनम् अकरोत्। देखिए इसका हिंदी अनुवाद। तभी एक मंत्री राजा से बोला, महाराज, यह शिकारी झूठ बोल रहा है, असत्य कह रहा है। क्या कभी भी पक्षी की विष्ठा में से, पक्षी के मल में से सोना उत्पन्न होता है? यह असंभव ही है, अर्थात यह बात संभव ही नहीं है। शिकारी के वचनों पर विश्वास मत करो। इस पक्षी को पिंजरे से मुक्त कर दो, अर्थात छोड़ दो। एक सेवक ने मंत्री के वचनों के अनुसार पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी पिंजरे से उड़कर राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठ गया और वहां पर उसने विष्ठा उत्सर्जन किया। तत् पुरीशम सुवर्णमयम् अभवत्। राजा आद्य सर्वे आश्चर्येण तत्पुरीशम् अपश्यन्। तदा खगः विहस्य वदति, पूर्वं तावत् अहं मूर्खः, द्वितीयः पाशवन्दकः, ततो राजा च मंत्री च सर्वं ही मूर्ख मंडलम। तो अंत में देखिए पक्षी क्या कहता है। जब पक्षी राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठकर विष्ठा करता है तो क्या हुआ कि वह विष्ठा सोने की बनी हुई थी, अर्थात सोने की थी। राजा आदि सभी ने आश्चर्यपूर्वक उस विष्ठा को, उसके मल को देखा। तब पक्षी ने हंसकर बोला, पक्षी ने हंसकर कहा, पहले तो मैं मूर्ख हूँ, दूसरा शिकारी, फिर राजा और फिर मंत्री मूर्ख हैं। यहाँ तो मूर्खों की मंडली ही है, अर्थात सभी मूर्ख हैं। शब्दार्थः अरण्य यानी जंगल में, पुरीषात विष्ठा या मल, व्यादः शिकारी, प्रसार्य फैलाकर, पंजरे पिंजरे में, प्रभूतम बहुत अधिक, पारितोषिकम पुरस्कार, उद्घाटयत खोल दिया, उड्डीय उड़कर, उन्नते ऊंचे, पाशवंदकः शिकारी। तो स्टूडेंट्स, ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्याणि, अभ्यास कार्य, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी कुत्र निवासम करोति स्म? पक्षी कहाँ निवास करता था? उत्तरम उत्तर है अश्वत्थ वृक्षे, पीपल के पेड़ पर। सेकंड, पुरीशे किम दृष्ट्वा व्याधः चकितः अभवत्? विष्ठा में क्या देखकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया? उत्तर है सुवर्णम, सोना। थर्ड, व्याधः खगम कुत्र बद्धम अकरोत्? शिकारी ने पक्षी को कहाँ बंद किया? उत्तरम उत्तर है पंजरे, पिंजरे में। फोर्थ क्वेश्चन है, राजा कस्मै पारितोषिकम अयक्षत? राजा ने किसके लिए पुरस्कार दिया? व्याधाय, उत्तर है इसका शिकारी के लिए। फिफ्थ, कस्य वचने विश्वासम मा करोतु? किसकी बातों पर, किसके वचनों पर विश्वास मत करो? इसका उत्तर है व्यादस्य, शिकारी के। सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पक्षी कुत्र पुरीशो उत्सर्जनम अकरोत्? पक्षी ने कहाँ पर विष्ठा उत्सर्जन की? उत्तरम उत्तर है पक्षी राजभवनस्य उन्नते स्थाने पुरीशो उत्सर्जनम अकरोत्। पक्षी ने राजभवन के ऊंचे स्थान पर विष्ठा उत्सर्जन किया।
सेकंड, व्याधः वने किम अचिंत्यत, शिकारी ने जंगल में क्या सोचा। उत्तरम, उत्तर है व्याधः अचिंत्यत, शिकारी ने सोचा। अहम वने कदापि एतादृशम विचित्र खगम न अपश्यम, कि मैंने कभी भी जंगल में इस प्रकार का अनोखा पक्षी नहीं देखा है। अहो एतस्य पुरी से सुवर्णम उत्पन्नम भवति, अरे इसकी विष्ठा में से तो सोना उत्पन्न होता है। थर्ड, व्याधः किम विचार्य राजसभाम प्रति अगच्छत, शिकारी क्या विचार करके क्या सोच करके राजसभा की ओर जाता है। उत्तर है एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, इस पक्षी का मैं क्या करूंगा। एतादृश विचित्रः पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्, इस प्रकार का विचित्र पक्षी तो महाराज के पास ही होना चाहिए। अतः महाराजाय एव एतम खगम दास्यामि, इसलिए महाराज के लिए ही यह पक्षी दे दूंगा, इस पक्षी को दे दूंगा। इति विचार्य व्याधः राजसभां प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके शिकारी राजसभा की ओर चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अस्मिन पाठे के मूर्खः सन्ति, इस पाठ में कौन कौन मूर्ख हैं। उत्तर है अस्मिन पाठे पक्षी व्याधः राजा मंत्री च मूर्खः सन्ति, इस पाठ में पक्षी शिकारी राजा और मंत्री मूर्ख हैं। क्वेश्चन थर्ड, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो स्थूल पद हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये बताना है। देखिए फर्स्ट, पक्षी तस्य पुरतः एव पुरीसो उत्सर्जनम अकरोत्, यहाँ जो तस्य है यह सर्वनाम पद किसके लिए आया है, व्याधा है, शिकारी के लिए। सेकंड, अहम बने एतादृशम खगम न अपश्यम, यहाँ अहम पद व्याधा है, शिकारी के लिए आया है। सह पुरुषो उत्सर्जनम अकरोत, सह शब्द सह सर्वनाम शब्द आया है सिंधुकाय पक्षी के लिए, सिंधुक पक्षी के लिए। फोर्थ, सह सेवकान आदिशत, तो यह यहाँ पर जो सह सर्वनाम पद है वो महाराजाए महाराज के लिए आया है। फिफ्थ, पूर्वम तावत अहम मूर्खः, इसमें जो अहम सर्वनाम पद है वह आया है सिंधुकाय, सिंधुक पक्षी के लिए। सिक्स है, तस्य पुरुषात् सुवर्णम उत्पन्नम भवति, इस वाक्य में जो तस्य सर्वनाम पद है वह भी सिंधुकाय, सिंधुक नाम के पक्षी के लिए आया है। तो बच्चों यहाँ जो एक्सरसाइज दी गई है इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवादः, धन्यवाद।